डॉक्टर महेंद्र कुमार जी समाज ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਮहेंद्र ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮ ਨਾ ਖਟਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮहेंद्र ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀ ਮੰਦਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ परम पिता परमात्मा ਦੇ ਦਰਸਾਈ मार्ग ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। और मर आदि का तपस्वी होते हैं, कभी नहीं जन्म से मरण पर्यंत गंगा आदि नदियों में रहने वाले मेढक मत्स्य आदि क्या योगी होते हैं, कभी नहीं होते। कंकरों को खाने वाले कबूतर और पृथ्वी के जल को कभी न पीने वाले चातक क्या पक्षी होते हैं, कभी नहीं। इसलिए ये सब काम लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। हे गरुण, मोक्ष का कारण तो केवल तत्व ज्ञान है। हे गरुण, सत दर्शन रूपी महाअन्नकूप में पड़े हुए शास्त्रों के पढ़ने से आकुल ज्ञान रहित पशु परमार्थ ईश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि पशुओं की रस्सी मोह की रस्सी में बने हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर चटपटाते हुए उतार के क्षण ये शोक आदि क्षय और रोगियों को रोकने में व्याकुल रहते हैं, अर्थात कुतर्क से द्वेष में ही पड़े रहते हैं। वेद शास्त्र और प्राण को जानने वाले यदि परमार्थ को ही जानता है तो उस ब्रह्म का हुआ सब कोई के समान बोलने समान बढ़ता है। यह ज्ञान है, यह जाने योग्य है। इस चिंता से व्याकुल तथा परम तत्व ईश्वरीय ज्ञान से विमुख रात में शास्त्रों को पढ़ा करते हैं। सुंदर वचन छंदों की रचना द्वारा काव्य अलंकार से शोभित तथा चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले मूढ़ सदा दुखित रहते हैं। परम तत्व और ही है, अर्थात गुरु लक्ष्य परंतु मनुष्य से विपरीत क्लेश उठाते हैं, अर्थात कुतर्कों से जानने का प्रयास करते हैं तथा शास्त्र का भाव तो और है, कुछ परम व्याख्या उससे विपरीत करते हैं। गुरु आदि के उपदेश रहे अहंकारी पुरुष स्वयं तो अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं रखते और दूसरों से पूछने में उनमें भी भाव रखते हैं। इस प्रकार बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना जैसे अंधे को दर्पण आईना दिखाना, अतः बुद्धिमानों के लिए ही शास्त्र तत्व ज्ञान का मार्गदर्शक है। यह ज्ञान है, यह जानने योग्य है। यदि इन सब के सुनने की इच्छा कोई करता है, परम देवताओं के 1000 वर्ष की आयु होने से भी शास्त्रों का पार नहीं पा सकता। शास्त्र तो अनेक हैं, आयु थोड़ी है, विभिन्न करोड़ों हैं, इसलिए सार वस्तु को जान लेना चाहिए। जैसे हंस जल में से दूध को जान लेता है, बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों का अभ्यास करके उनमें से तत्व ज्ञान को जानकर सब शास्त्रों को छोड़ दे। जैसे धान चाहने वाला पुआल में से धान निकालकर पुआल को छोड़ देता है गरुण, जैसे अमृत से तृप्त हुए को भोजन से प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार तत्व जानने वाले को शास्त्र का प्रयोजन नहीं है। हे विंता के पुत्र गरुण, वेद के अध्ययन और शास्त्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इससे अन्यथा नहीं। मुक्ति का कारण तो न तो आश्रम है, न दर्शन शास्त्र ही है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म भी मुक्ति के कारण हैं। मुक्ति का कारण केवल ज्ञान ही है। गुरु की एक वाणी ही मुक्ति को देने वाली है, अन्य सब विद्याएं बड़मना मात्र हैं। जैसे लकड़ी के 1000 गट्ठों में एक ही शरीर में मुक्ति दे सकती है, क्रियाओं को पर स्वयं से रहे शिव रूप कल्याणकारक अद्वैत ही कहा है, वह गुरु के मुखारविंद से ही मिल सकता है। करोड़ों
शास्त्रों के पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान दो प्रकार का है, एक शास्त्रों के द्वारा और दूसरा विवेक से उत्पन्न। शास्त्र में ज्ञान तो शब्द में ब्रह्म है और विवेक से उत्पन्न पर ब्रह्म ज्ञान है। कोई तो अद्वैत को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं और कोई द्वैत की इच्छा करते हैं, परंतु इस प्रकार अद्वैत रहित समतत्व को नहीं जानते हैं। मेरा नहीं है और मेरा है, यही दो पद मोक्ष के बंधन के लिए है। मेरा है यही, इसमें जीव बंध जाता है, और मेरा नहीं है, इससे जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म वही है जिससे बंधन न हो, केवल परिश्रम के लिए है। अन्य विद्या केवल शिल्प में निपुणता के दिखाने को है। जब तक कर्म किए जाते हैं और जब तक सांसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चपलता है, तब तक तत्व की कथा ज्ञान कहाँ है। जब तक देह में अभिमान और जब तक ममता तथा प्रयत्न का वेग है और जब तक संकल्प की कल्पना है, जब तक मन स्थिर नहीं होता, जब तक शास्त्र का विचार तथा गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक तत्व की कथा कहाँ है। जब तक भक्ति भाव है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं। जब तक ही व्रत तीर्थ जप होम पूजन और वे शास्त्र की कथा है, जब तक के तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता। हे गरुण, यदि प्राणी मात्र अपना मोक्ष चाहे तो उसे सब प्रकार का यत्न करके सदा सब व्यवस्थाओं में तत्व निष्ठ बनना चाहिए। तीनों तापों दैहिक दैविक आध्यात्मिक से सताए हुए मनुष्य को धर्म और ज्ञान रूपी फूल वाले तथा स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल वाले मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए अज्ञान करके श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व को जानना चाहिए। आत्म तत्व के जान लेने से जीव इस कठिन संसार बंधन से सुखपूर्वक छूट जाता है। संसार में जो भी आया है एक ज्ञान सत्य है। श्री गरुड़ पुराण के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं कि न औषधम न दानम न तपोनिवृत्तम न माता क्योंकि इस मृत्यु के चक्कर से कोई नहीं बचा सकता। ना कोई ऐसी दवा है, ना कोई औषधि है जो कि हमें मृत्यु के चक्कर से बचा सकती है। ना ही कोई ऐसा दान है, ना व्रत है, ना तीर्थ है, कोई हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता। यहाँ तक के माता पिता भी हमको नहीं बचा सकते, क्योंकि ये सनातन सत्य है। चंद्र करे सूरज करे और डरे जगत व्यवहार, प्रेरण श्री हरिचंद्र की डरे न सत्य विचार। क्योंकि चंद्रमा बेशक अपना नियम हो सकता है, सूर्य गति बदल सकता है, लेकिन ये सनातन सत्य है। और भगवान गीता में कहते हैं जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म अर्थस्थः, क्योंकि समानता के अनुसार जन्म है। श्री गरुड़ पुराण भगवान कहते हैं कि मानो वायु को बोतल बदल दिया जा सकता है, आकाश के तारा कणों को बना जा सकता है, समुद्र की लहरों को बना जा सकता है, परंतु वायु के बारे में आस्था करना असंभव है। जब काल पृथ्वी को रोक सकता है, सुमेरु पर्वत को बिगड़ सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, तब शरीर का तो कहना ही क्या है, क्योंकि शरीर रुकना संभव मात्र है। क्षणभंगुर जीवन की कलगार, कल प्राप्ति को जाने की नगरी, मलयाल के सुध शीतल मंद सुगंध समेत नगरी, कल काल कुठार में हृदय तय नाम सजो निजे
कह रे हरि नाम हरि रचना फिर अंत समय हिली नहीं। क्योंकि प्रत्येक जीव एक काल का हुक्म पड़ा है। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, काल व्याल मुख ग्रास ग्रास निराश हे भय। प्रत्येक जीव है जो काल में हुक्म पड़ा है और इस काल से कोई नहीं हो सकता। यह सर्वत्र है जो काल तो सर्वत्र है, ऐसा स्थान कोई नहीं जहाँ पर काल न हो। कबीरदास ने बड़ा सुंदर कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए काल है करकेश, ना जानो कित मारे क्या घर क्या परदेश। काल सर्वत्र है, काल घर के अंदर भी है, काल बाहर भी, घर से बाहर भी है। काल घर के अंदर भी आता है, काल किसी को नहीं छोड़ता, ना छोटा देखता है, ना बड़ा देखता है, ना बड़ा देखता है। जब समय निश्चित है तो काल पहुंच ही जाता है। एक बात कथा है, एक दिन भगवान लक्ष्मी नारायण से गरुड़ जी मिलने के लिए जाते हैं। तो गरुड़ जी ने क्या देखा कि भगवान के द्वार पर एक बड़ा सुंदर पंछी बैठा है, बड़ा ही सुंदर पंछी है। तो गरुड़ जी पंछी को देख करके और भगवान से मिलने के लिए अंदर प्रवेश कर जाते हैं और काफी समय तक भगवान और गरुड़ की वार्तालाप होती है। जब गरुड़ जी बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान के द्वार पर काल खड़े हैं, क्योंकि काल भी भगवान से मिलने के लिए आए हैं। तो काल उस पंछी को देखा और पंछी को देख करके हंस पड़े और काल भगवान से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब गरुड़ जी ने विचार किया कि जिसके ऊपर काल की दृष्टि पड़ जाती है, समझो जीवन लीला समाप्त है, जीवन समाप्त है। तो गरुड़ जी ने क्या किया, उस पंछी को अपने कंधों पर बिठाया और 7 समुद्र पार ले जाकर एक गुफा के अंदर बर्फ पर बिठाकर और बाहर आए। गुफा के द्वार बंद कर दिए और फिर वही भगवान के द्वार पर आकर के गरुड़ जी खड़े हो गए। जब काल भगवान से मिलकर के बाहर निकलते हैं तो गरुड़ जी ने पूछा, एक बात बताओ, आप यहाँ जो पंछी बैठा था उसको देख करके क्यों हंसे? तो काल कहते हैं, गरुड़ जी देखो भगवान के द्वार पर एक पंछी बैठा था, कितना सुंदर था, लेकिन इसका समय बहुत थोड़ा था और स्थान मृत्यु का आदमी दूर लिखा था कि 7 समुद्र पार की मृत्यु लिखी थी, जहाँ ये पंछी सैकड़ों वर्षों में नहीं पहुंच सकता था। लेकिन वो काम आपने आसान कर दिया, जहाँ तुम उस पंछी को गुफा के अंदर रख कर बिठा कर आए हैं और उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसकी मृत्यु एक शब्द के द्वारा लिखी थी, अब उसकी मृत्यु हो गई। गरुड़ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि काल मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि उस पंछी की मृत्यु होगी 7 समुद्र पार। गरुड़ जी तुरंत 7 समुद्र पार कर जाते हैं और उसी पंछी को जब देखते हैं गुफा के अंदर जाकर तो पंछी मरा पड़ा हुआ है और फिर दौड़ कर आते हैं और काल के चरण करते हैं, प्रभु आप तो सर्वत्र हो। क्योंकि ऐसा स्थान कोई नहीं जहाँ पर काल नहीं है। तो काल ही जन्म देता है, काल ही जवानी देता है और काल ही वृद्धावस्था देता है और अंत में जन्म देता है। जीव भगवान शिव के शरण में चला जाता है, क्योंकि कर्म के अनुसार जीव संसार में आता है। कर्मणा जायते जन्म कर्म क्रियते, जब कर्म क्षय हो जाते हैं तो जीव के संसार से यहाँ छोड़ करके फिर परमात्मा के शरण में चला जाता है। क्योंकि आना जाना तो संसार जीवन का लगा रहता है, तो सत्कर्म करके जाना चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि कबीरा जब हम आए इस जगत में
जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चले कि हम हंसें और जग रोए। कुछ ऐसा कर्म करके जाना चाहिए, सत्कर्म करके जाना चाहिए, पुण्य कर्म करके जाना चाहिए, क्योंकि जिससे जीव को आगे जाना चाहे, क्योंकि जो जीव को आगे जाना जाता है उसी के सत्कर्म अच्छे होते हैं, उसकी याद की जाती है, उसी के सत्कर्म अच्छे होते हैं। इसलिए इस संसार में जब आए हैं और किस लिए आए हैं, जब जीव माता के गर्भ में होता है, साथ में ज्ञान प्राप्त होता है, नीचे मुख होता है और पैर होते हैं और बड़ा कष्ट होता है। बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत सारे लोग जो चंगे चंगे अस्पतालों में जाके भी राजी नहीं हुए, वो भी इन्होंने को आके उन्होंने कहना मैं पॉलिसी देखनी है, तुम मैं बीमारी में दसो, और उन्होंने राजी किया और बहुत गरीब की मदद की। बड़े बड़े समाज सेवी रहे, यह शख्सियत बहुत घट पैदा होंगे ने, जिथे परिवार को घाटा पाया उत्थे उन्होंने दोस्त मित्र ते बाकी भी समाज को, सुल्तानपुर लोधी को, बल्कि सारे पंजाब होर बाहरिया स्टेटों तो भी बहुत लोग इतने दवाई लैन आते थे। बहुत भारी कमी महसूस हुई। मैं प्रभु के प्रार्थना करना कि उन्होंने अपने चरणों से विराज है कि परिवार को दुख है सहन का शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। जय श्री राम। सारे जिन्हें इतने उपस्थित है उन्होंने मैं बेनती करना कि लंगर तैयार है, खा के जाना है। कुछ संस्थानों दान राशि कटी है, मैं उन्होंने कहूँगा वो सनातन धर्म सभा ली दी है, उन्होंने कोई इतने प्रतिनिधि हो तो भी ले ले। मैं सारी संस्था सनातन धर्म सभा दी SD कॉलेज, SD स्कूल, डिस्पेंसरी होर सारी संस्था भी इन्होंने इस दुख आप शरीक होंगे ने। गौशाला ले कुछ दान राशि कटी है, फिर कुछ शिव मंदिर चौड़ा को मैं सारे ले लें। मैं सारे का इतने आने से आभार प्रकट करना। जय श्री दी माला नरसिमरन तेरा श्वासा दी माला नरसिमरन तेरा बन जाओ बंदा तेरा कृपा निधान, बन जाओ बंदा तेरा कृपा निधान। श्वासा दी माला सिमरन तेरा श्वासा दी माला सिमरन तेरा 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 डॉक्टर महेंद्रपाल शोरी जिन्होंने 1965 GMS की,
ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਵੈਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਦ ਸੰਤਰਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਵੈਦ ਸੰਤਰਾਮ ਵੈਦ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀ ਵੈਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਸ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स व्यापारी और इलाके के गरीब गुरबा भी इन्हों को दवाई लेंदे सी, जिन्हों ने कभी बहुत ही जनता को पैसे नहीं सी दिते और हमेशा समाज की सेवा बड़े दिल ना की। यह जो शख्सियतां दे खत्म होना समाज बहुत घाट पैंदी है और ये इंस्टीट्यूशन सी, ये अपने आप एक बहुत वड्डी इंस्टीट्यूशन सी जिन्हां दे खत्म होना सानू सारे समाज में बहुत भारी घाटा पिया। मैं इन्ने शब्दों नाल अपने वाणी नूं विराम दिंदा। धन्यवाद। जय श्री